एक और कर्नाटक में बजरंग बली के साथ साथ हिंदुत्व का बोलबाला है, तो वहीं टीपू सुल्तान का साम्राज्य भी सियासी महायुद्ध में खींच लाया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खरी खरी सुनाई, कांग्रेस पर वार किया। बजरंग बली का नाम बजरंग दल पर घमासान और अब चुनावी तूफान में आ गया टीपू सुल्तान और पाकिस्तान। आज सिद्धारामैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस तरह कर्नाटक के महासंग्राम में टीपू सुल्तान की एंट्री हो ही गई। जिस कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर न जाने कितने संग्राम हुए, वीर सावरकर की फोटो लगाने पर टीपू समर्थक मैदान में उतर आए। उन टीपू सुल्तान प्रेमी तबके को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डायरेक्ट अल्टीमेटम दे दिया। हमारे कोडाबा का लोगों ने भी टीपू सुल्तान को बार बार हराया था, 18-20 बार उनको हराया था। अब ये भी समझिए कि आखिर कर्नाटक चुनाव में टीपू सुल्तान का मुद्दा क्यों उठा या फिर उठाया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वोक्कालिंगा समुदाय है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा इसी समाज से आते हैं। कर्नाटक की राजनीति में असर रखने वाले वोक्कालिंगा समाज लिंगायत के बाद दूसरा समाज है जिसका कर्नाटक की राजनीति में दबदबा है। वैचारिक तौर पर वोक्कालिंगा समाज टीपू सुल्तान को खलनायक मानता है। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान के खात्मे के पीछे भी गौड़ा वंश के जज्बे की कहानी कही जाती है। और असम के मुख्यमंत्री जिस कोडगू से टीपू सुल्तान प्रेमियों पर प्रहार कर रहे थे उसे गौड़ा वंश की धरती कहते हैं। यानी बीजेपी एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। वोक्कालिंगा समाज में पैठ को मजबूत करना, जेडीएस के गढ़ में कमल की ताकत को बढ़ाना, टीपू सुल्तान के बहाने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का वार करना। मैं मैसूर के इलाके में मौजूद हूं और वो मैसूर का इलाका जो कभी टीपू सुल्तान का इलाका कहा जाता था। दरअसल ये इलाके में वोक्कालिंगा समुदाय का असर सबसे ज़्यादा है। जेडीएस का प्रभुत्व माना जाता है। 66 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं और पिछले विधानसभा की अगर हम तुलना कर लें तो सबसे ज़्यादा जेडीएस ने 25 सीटें जीती थी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का असर यहाँ पर कम है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में असर बनाना चाहती है, लिहाजा वो टीपू सुल्तान पर निशाना साध रही है। कर्नाटक के मैसूर से ताल्लुक रखने वाले टीपू सुल्तान कभी कर्नाटक के हीरो हुआ करते थे और ओल्ड मैसूर में हर चुनाव में टीपू सुल्तान ही सेंट्रल रोल में रहते रहे। टीपू सुल्तान की मज़ार है और इस मज़ार पे आपको बता दें कि तमाम लोग आते हैं यहाँ पर। तमाम लोग आके टीपू सुल्तान के मज़ार पर पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि आज की सियासत में इस मज़ार को लेके भी जो है लगातार राजनीति हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि टीपू सुल्तान की मौत किसी अंग्रेजी सिपाही के द्वारा नहीं हुई थी, बल्कि 2 वोक्कालिंगा सरदारों ने उनकी हत्या की थी, क्योंकि वो देशभक्त नहीं थे, वो देशद्रोही थे। आजकल की भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को मारा था, हिंदुओं का नरसंहार किया था। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है, जब मैसूर के लोगों का ये कहना है कि टीपू सुल्तान किसी हीरो से कम नहीं थे। उन्होंने अपने किंगडम को बचाए रखने के लिए अंग्रेज़ों को सबसे पहला युद्ध, जब वो शासक बने, सुल्तान बने, तो सबसे पहले युद्ध में उन्होंने अंग्रेज़ों को मात दी थी। विचारधारा के तौर पर टीपू सुल्तान बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। टकराव कई बार हो चुका है, क्योंकि कर्नाटक में टीपू सुल्तान का मुद्दा जब जब उठा उसकी गूंज ओल्ड मैसूर से आगे देश भर में सुनाई दी। मुस्लिम तुष्टीकरण के चश्मे से भी देखा गया। यही वजह है कि इस बार कर्नाटक में टीपू सुल्तान की फाइल्स खोलने के लिए बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के योगी यानी हिमंता बिस्वा शर्मा को मोर्चे पर उतारा।